start. Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making discussion on chapter number 3, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. ये हम डिस्कस कर रहे थे. And yesterday we will discuss the illustration number 39 according to my book. And today we will discuss illustration number 40. You can confine it. A, B, C are partners. Profit sharing losses 332. Their balance sheet as 31st March 2019 was as follows. ये वाला क्वेश्चन है आपका. ए बी सी तीन पार्टनर रेशियो 332 के हैं, ये आप निकाल लीजिए. मेरी बुक में 3.49 पेज पे है. सिंडिकेटर्स हैं 24,000, जनरल रिजर्व है 36,000, कैपिटल अकाउंट है ए बी सी 2,150,150 और आपका जो है कैश एट बैंक है 37,000, सन्डी डेटर्स हैं 44,000, स्टॉक है 120, मशीनरी है 159, बिल्डिंग है 2 लाख. ठीक है, टोटल आपके हो गया 560. पार्टनर डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2019 दे शुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 432. यानी उनका रेशियो जो है अब वो चेंज हो गया, 432 हो गया. पहले रेशियो उनका 332 था क्योंकि एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज का चैप्टर चल रहा है. स्टॉक ये एग्रीड अपॉन क्या हुआ कि स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000. स्टॉक जो 1,10,000 माना जाए तो स्टॉक आपका पहले 120 का है, पीछे बैलेंस शीट उठा के देखिए तो उसमें से अब 110 का हो गया, तो इसका ये हुआ कि आपको लॉस हो गया 10,000 का, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा. सेकंड है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीनरी पे लॉस हो गया 10% डाउन चला गया, यानी 2 लाख का आप करेंगे इसमें 10%, तो 20,000 मशीनरी पर लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा. इसके बाद में बोल रहा है ये कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो प्रोविजन पे 5% किया जाएगा. यानी आपके जो डेटर्स हैं ऑलरेडी वो डेटर्स आपके पास में हैं 44,000 के, तो आपका 5% करें तो आपका 2,200 रुपीज़ जो हैं वो प्रोविजन बनेंगे. ये आपका लॉस हो गया. शायद सर ये आप यही कहना चाह रहे होंगे, यही क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन पर अलग दे रखा हो, ट्रीटमेंट यही होगा. यानी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपका 5% है, तो ये आपका 5% का मतलब 44,000 का मतलब बना 2,200. बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग जो आपकी बिल्डिंग जो मशीनरी थी वो 159 की, मैंने गलत बोल दिया था, बिल्डिंग है ये. मशीनरी आपके 10% से हुआ था, 15,000 लॉस हुआ था. बिल्डिंग पे आपका 20% इंक्रीज हुआ तो 40,000 आपका प्रॉफिट हुआ. ए लेविटी ऑफ रुपीज़ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी अराइज. तो यहाँ पर एक क्रेडिटर्स के अंदर 2,500 की लेविटी है जो कि अब अराइज नहीं होगी, तो उसकी बात भी करें तो यानी ये हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी लेविटी हमें पे नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, अगली कंडीशन देखो वो काफ़ी ज़रूरी है. पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी. यहाँ तक तो ठीक है जी, हम भी अब भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते. अब तक हम क्या करते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल बांट देते थे तो जनरल रिजर्व खत्म हो जाता था. अब क्या कहता है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है. जैसे आप गुडविल का पैसा, गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करते थे, यू विल एडजस्ट लाइक दैट वे. यानी यहाँ पर अदर एसेट्स हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू, बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट. भले आदमी ने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट रूप से बोल दिया कि हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमें एंट्रीज नहीं हो पाएंगी. कैपिटल अकाउंट बोल दिया, बैलेंस शीट बोल दी. ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप आपके पास में मैं रिवैल्यूएशन से लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस है. तो सबसे पहले आप ले लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो सबसे पहले जो बोला था इसने, ये बोला था कि स्टॉक वैल्यूड 1,10,000, जबकि पीछे देखो स्टॉक आपका 120 का तो लॉस हो गया. तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ टू स्टॉक. स्टॉक आपका 1,10,000 का था, तो अब 10,000 का लॉस हो गया. अब रिवैल्यूएशन बनाना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं बचेगा. ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%.
मशीनरी की वैल्यू थी 1,59,000, यानी इसका जो है आप घटा दो 10%, तो 15,900 रुपये का लॉस हो गया। तो टू मशीनरी पे लॉस हो गया जी 15,900, क्योंकि 10% हो गया 159 का। और उसके बाद में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5%, तो डेटर्स आपके 44 के हैं, 5% करेंगे तो 2200 रुपये आएगा। तो टू प्रोविजन है 2,200, ये प्रोविजन हो गया जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ये कह रहा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग की वैल्यू देखो सबसे लास्ट में 2 लाख की है, तो बाय बिल्डिंग आपकी जो बनी जी वो आपके यहाँ से बन गई 40,000 की, यानी आपका 2 लाख पे 20%, 40,000 आपको प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद ये कह रहा है कि लायबिलिटी जो है 2,500 थे, वो सिंडिकेटर्स में वो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, नहीं पे करने पड़े, ये फ़ायदा हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स हैं और वो 2,500, कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट हुआ वो तो हुआ जी 42,500। लॉस हुआ 10 और 15, 25 तो 27 रेखा 28,100 का बना, ठीक है, 28,100 का बना। और इसमें से आपने से इनको बांट दो उसी रेशियो में, जो रेशियो थे, रेशियो कितने थे 3:3:2, इनके रेशियो थे 3, 3 और 2 के, ठीक है। और इसी रेशियो में बांटे हैं, और नए रेशियो इनके थे 4, 3, 2, ठीक है। मैं यहीं लिख लेता हूँ, बात ये हो गया 4, 3 और 2 इनके नए रेशियो थे, इस रेशियो में इसको बांट दो, तो आपके वजह से जो प्रॉफिट बचता है वो आपके वजह से बचता है जी, इनकम करें तो वो बनेगा आपके पास में 42,500 बना था, और ये बना था आपके पास में 10 और 15, 25, 2, 27, 28,100। तो यानी आप इसमें से जो है 42,500 में से 28,100 लेस कर लो, तो कितना बना 0, 0, 5 में से बन गया 4, और ये आपके पास में गया जी 12 में से 8 गया 4, और ये होगा जी 3 में से 2 गया 1, यानी 14,400 बचा। इसको आप 3, 3, 6, 2, 8, इससे आप जो 3/8 में कर दो, दूसरे का भी 3/8, तीसरे का 2/8, तो यहाँ पर आपके पास में जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी, ये कर दिया। तो ये आपके से बनता है 5400, 5400, 3600, 5400, 5400 और ये 3600 रुपया, ये बना जी आपके पास में, और ये बन गया 42,500, ठीक है जी। तो इस प्रकार से मैंने ये रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार कर लिया। अब उसके बाद में ये बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ, जनरल एंट्री बनाओ। अब जो जनरल एंट्री से स्टार्ट कर दो जी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि आपने ये बना दिया। अब जनरल एंट्री आप स्टार्ट कर लो, तो मैंने यहाँ से जनरल एंट्री स्टार्ट की, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड ले लो जी। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स हैं, जनरल जरूर को तो हमने एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट कैसे करें, पुराना रेशियो 3:2, नया रेशियो 4:2। तो आपका जो पार्टनर थे ABC थे, ए सेक्रीफाइस और गेन, कितना पुराना रेशियो था 3/8, नया रेशियो है 4, 3, 7 और 2, 9, ये आपका 4/9। तो एलसीएम आपके पास में गया 72, तो 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32, यानी इसने जो है गेन किया है वो आपका 5/72, क्योंकि 32 ज़्यादा है 27 कम है, तो इसने गेन किया, क्योंकि सेक्रीफाइस का रेशियो था फार्मूला। तो बी सेक्रीफाइस और गेन वो आपके पास में 3/8 माइनस 3/9, एलसीएम है 72, 72 तो आपके पास में होगा जी 9 3 जा 27 माइनस 8 3 जा 24, ये हो गया माइनस, ये आपका होगा 3/72, यानी इसने सेक्रीफाइस किया है। अगला ले लो सी, ले लो जी। सी का है 2/8 माइनस 2/9, एलसीएम इज 72, तो ये हो गया 9 2 जा 18 माइनस 8 2 जा 16, 2/72, तो ये आपके पास में हो गया जी सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अब हमने इस बंदे ने गेन किए 5 शेयर्स, इसने सेक्रीफाइस किया 3, इसने सेक्रीफाइस किया 2,
इन दोनों को मिलेगा, ये देगा, ये देगा, तो आपकी पहली एंट्री जाएगी आपके पास में जो है वो था एज कैपिटल डेबिट। ए की कैपिटल डेबिट कितने से, आपका जो था जनरल जो था 36,000 था, 36,000 जनरल जो था इसको एडजस्ट करना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस रेशियो में, 5/72, 5/72। ठीक है, तो ये हम काट लो तो 36 दूनी 72, और ये होगा 0 0 0, ये हुआ 500, ये हो जाएगा जी 2500। तो ये ए की कैपिटल हो जाएगी 2500 से डेबिट। बी और सी कैपिटल क्रेडिट होगी, तो 2 बीज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, बी की कैपिटल वही है 36,000 इंटू आपका 3/72, ये काटा आपने, ये 500 से कट गया, ये होगा जी 1500। 2 सीज कैपिटल, सी कैपिटल में 36,000 इंटू 2/72, ये आपका कट गया जी 500 से, ये हो गया 1000। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, कोई भी जनरल जब वर्ड इसमें नहीं आया, इसका ये है कि अब जनरल जब हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने एडजस्ट किया है। जैसे गुडविल का हम एडजस्ट करते थे वैसे मैंने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कैसे किया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इनसे हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लिया, और आपका जो जनरल जीरो का वैल्यू थी वो थी 36,000, तो 36,000 का 5/72 इसको मिला था तो 25 रुपये देगा। इसने जो सेक्रीफाइस किया था 2/72, तो ये आपका 1500 में देगा इसको। सी ने जो है वो किया था, वो क्या था 2/72, इसको 1000 में देंगे। तो ये आपके पास में हो गया जी बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड से। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई चीज़ है तो। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेरे को तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, यानी ना तो यहाँ पीएल का डेबिट बैलेंस, ना गुडविल, ना कुछ हो, तो नहीं है तो फिर छोड़ो। फिर आपके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके इसमें है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के पहले सबसे पहले लॉस ले लो, तो रिवोल्यूशन ऊपर होगा, ये नीचे होंगे, तो ये आपके पास में होगा जी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितने से, टू स्टॉक, स्टॉक में लॉस हो गया था 10,000 का, ये बाद में लिखेंगे फिगर इकट्ठी। और 2 मशीनरी में आपके जी 15,900। इसके बाद प्रोविजन, 2 प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, वो आपके पास में क्या जी 2,200। ठीक है, ये सारे मिला के बने थे 28,100। ये आपकी रिवोल्यूशन की डेबिट साइड की एंट्री हो गई। अब ले लो एसेट साइड की एंट्री, फ़ायदा हुआ था, फ़ायदा तो ये चीज़ें ऊपर होंगी, रिवोल्यूशन नीचे होगी, रिवोल्यूशन कई साइड में है, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आपकी डेबिट हुई 40,000 से। क्रेडिटर से फ़ायदा हुआ था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, उससे फ़ायदा हुआ था 2,500 का, और टोटल फ़ायदा हुआ टू रिलेशन 42,500। ये आपके पास में बना जी। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट अगर हम करें तो आपका यहाँ पर था डेबिट की एंट्री कर दी, क्रेडिट की कर दी। अब प्रॉफिट और लॉस की बच्चे, यहाँ प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट तो आप कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन आपको फ़ायदा हुआ था 14,400 का। ठीक है, मैंने वो लेस करके नीचे दिखाया था आपको। 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, ये हमने किया। कितना कितना हो गया था, 5400, 5400, 3600, 4,500, 4,500, 3,600, ये आपके पास में हो गया जी। ठीक है, तो ये तो आपकी बन गई जनरल एंट्रियाँ। अब जो है इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं बची, तो जनरल एंट्रीज तो आपकी इस प्रकार से बन गई। ठीक है, अब आपने बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि ये आप बुक्स में देख लेना, बाकी इसका कोई खास यूज़ भी नहीं है। बस आपने ये एंट्री ध्यान में रखनी और ये एंट्री ध्यान में रखनी, और इस बीच वाले को एंट्री ध्यान में नहीं रखनी कैपिटल अकाउंट के लिए, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास में, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आज कोई चीज़ पूछना चाहता पूछिए, मैं भूल गया था ये बात कहनी। हाँ जी, एनीबडी इज एनी डाउट रिगार्डिंग दी जनरल एंट्री, तो आप मेरे से पूछिए।
ऐसा नहीं कुछ ही। सारवी को शायद होता है डाउट होता है। सारवी है मीटिंग में, कभी इसका डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद वो। सारवी आ रही है मीटिंग? हाँ, आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो क्लियर हुआ क्या कुछ? हाँ, अगर वहाँ पर बैड डेट्स भी दिखा दे तो आप वहीं रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि बैड डेट्स दिखा दे डेटर में से, तो लॉस हो गया, लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मैं उसका जवाब जो आपको बोर्ड पे करवा दूंगा फिर, ठीक है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो उसका नेट लॉस निकाल लेंगे हम, तो खैर वो बता देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अगर किसी की बुक में कोई ऐसी है, कोई अलग क्वेश्चन आता है, तो यू कैन व्हाट्सएप में, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, अब हमने बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो लो जी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो ले लो जी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ए बी और सी, और इसी प्रकार से आप इस साइड में बना दीजिए ए बी और ये सी, ठीक है। ए बी और सी। ऊपर आप देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अंडरस्टूड है, आप करते रहना इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड होता है जी कि आप सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस उठाओ। तो ओपनिंग बैलेंस उठाया तो बाय बैलेंस बी डी, ये सी डी नहीं होता, बी डी होता है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा बी डी होता है। तो ओपनिंग बैलेंस बी डी है 2,150,150। तो ये आपका 2,150 और 150, ये हो गई जिनकी ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आप बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आ जाइए। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आए तो आपने यहाँ पर देखा कि जनरल जो था उसको हमने एडजस्ट किया था। तो जनरल जो का एडजस्ट किया था तो उसमें ए की कैपिटल घटी थी और बी और सी की बढ़ी थी। तो ए की कैपिटल घटी तो यहाँ पर ए के साइड में लिखो 2 बीज कैपिटल। बी के कैपिटल अकाउंट से ए के कितने घटे थे? 1,500, 1500 रुपये घटे थे। और 2 सीज कैपिटल, सी की कैपिटल अकाउंट से उसके 1000 रुपये घटे थे, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट हमने किया था जनरल को 36,000 को। और इन लोगों का जो है, इनकी बी और सी की बढ़ी थी, किस कारण से बढ़ी? बाय एज कैपिटल। ए की कैपिटल अकाउंट से इनकी बढ़ी थी, इसकी बढ़ी थी 1500 रुपये, इसकी बढ़ी थी 1000, ठीक है ना। आपने एंट्री जो की थी एज कैपिटल डेबिट, ए की कैपिटल के डेबिट साइड में, उसके उल्टा नाम क्या था? बीज कैपिटल सीज कैपिटल। और हमारा था एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। बी और सी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए, बी और सी क्रेडिट में यह आ गया बाय एज कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपने किया था रिवोल्यूशन पे। रिवोल्यूशन की कोई एंट्री इसमें नहीं जाती, सिर्फ प्रॉफिट की जाती हैं। तो प्रॉफिट आपको होता है रिवोल्यूशन पे, वो उससे पार्टनर कैपिटल बढ़ी थी, आपने किया था रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल किया था। तो यानी ए बी सी क्रेडिट में होगा बाय रिवोल्यूशन, ब्रैकेट में दे दो प्रॉफिट। और वो आप क्या उसमें गया था 5,400 और ये हुआ था शायद 3,600, ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद में और कोई आइटम हमारे पास में नहीं थी, और कोई आइटम नहीं थी। टोटल कर लो जी, तो टोटल करें तो ये टोटल आपके पास में आ गया 2,05,400, ये हो गया 1,500,000 और 1,55,000, 1,56,000, 159,600, 156,900, ठीक है। ये अब क्या हो गया 1,51,3, 154,600, ठीक है। बुक में देख लेता हूँ। तो ये आपके वैसे बना जी 2,5,400, 159, 154,600, सही है जी। और इसमें से अब ये घटा लो तो ये बच जाएगा आपका टू बैलेंस सी डी। ये सी डी वो बी डी था, ये सी डी अकाउंट का जब क्लोज करते तो आपके पास में बचा जी 2,02,000 और 900, ठीक है। इस 2,05,400 में से ये 1500 रुपये घटा दो, बाकी तो कुछ घटना नहीं, सेम रहेगा। 156 है 900 और दूसरा है 154,600, ठीक है जी। और टोटल कर लो जी, टोटल करें तो ये आपके पास में गया 2,05,400
ये हो गया 156,900 और ये हो गया 154,600। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ थी कि रिजर्व को हमने एडजस्ट किया था इस प्रकार से, बस और कोई चीज़ नहीं थी अलग इसमें। ये हमने रिजर्व को जो एडजस्ट किया था, ठीक है। अब कहता है बैलेंस शीट बनाओ, तो लो जी आप ये बैलेंस शीट ले लो। बैलेंस शीट का क्या रूल है कि पीछे वाली बैलेंस शीट कॉपी करनी शुरू कर दो और उसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो देख लो। तो ये बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का पेज पलटो, पीछे आ जाओ जी। सिंडिकेटर से इसमें कोई चेंज, सिंडिकेटर से चेंज हुआ था, सॉरी, आपको जो 2500 के पे नहीं करने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स आपके जो हैं वो 24,000 में से आप 25 रुपये घटा दो, तो आपके जो क्रेडिटर बचे हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स बचे हैं 21,500 आपके पास क्रेडिटर बचे। इसके बाद में जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो जनरल रिजर्व तो एज इट इज रहेगा। जनरल रिजर्व तो हमने एडजस्ट किया है, तो वो तो आपका 36 रहेगा। अगर हम कर देते जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व खत्म हो जाता है, पर हमने जनरल रिजर्व कहीं वर्ड यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट है जी, तो कैपिटल अकाउंट 3rd नंबर पे था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप कैसे हैं ए बी और सी, और तीनों के ये हैं 2 लाख है 5,400 और इसका है 1,56,900 और 1,54,000 और 600। ये होगा जी। और इन तीनों का आप जो है टोटल करके लिख दो, तो तीनों टोटल करा 5,14,400 आएगा। ये आएगा 5,14,400, ये आ गया। अब आ जाओ जी बैलेंस शीट के यहाँ पे एसेट साइड में। एसेट साइड में आए तो कैश एट बैंक एज इट इज 37 ही, तो कैश एट बैंक पीछे ये नकल मार लो। कैश एट बैंक है वो आपके उसमें है 37,000, ठीक है। उसके बाद में था डेटर्स 44 के थे, तो अब डेटर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डेटर्स हैं 44 अंदर लिखेंगे, लेस न्यू प्रोविजन, आपने नया प्रोविजन बनाया 2,200 का, तो ये आप कैसे होगा 0 0 4 में 2 गए 2 और ये आपके सॉरी इधर था ये 44,000 ये था आपका, तो ये आप कैसे होगा 0 0 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गए 1 और ये 4, ठीक है जी। ये हो गया। हालांकि बेल बज चुकी, थोड़ा पेशेंस रखो। स्टॉक आपका जो है वो कम हो गया था, स्टॉक आपका जो है 1,10,000 का हो गया था, क्योंकि आपने स्टॉक जो है वो 110 का किया था। मशीनरी हो गई जी, मशीनरी आपके पास है 1,43,000 1 मिनट की, क्योंकि 10% लेस हो गई थी। और बिल्डिंग आपकी हो गई थी 240 की, ठीक है। बिल्डिंग आपके पास हो गई जी 240 की। अब टोटल कर लो जिन दोनों साइड का, तो इन दोनों साइड टोटल आएगा 5,71,900 रुपये, ठीक है जी। ये था। हाँ जी, कोई क्वेश्चन को आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछिए, है जी ऐसा कोई पॉइंट। चलो ठीक है जी, थैंक यू, नाइस डे। थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे।